अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज के दिन का मेरा टॉपिक है जो मौजूदा दौर का सबसे अहम सवाल है। हम सब एक दूसरे से मतलब सबसे अहम जो हमारी डिस्कशन होती है यही है कि हमें कैसे जो है ना वो लाइफ में डेली लाइफ में जो है ना वो नेचुरल वे में सेहतमंद हेल्दी नॉट फिज़िकली बट मेंटली आल्सो, तो किस तरह हम लोग जो हैं वो अच्छी खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो खुशगवार ज़िंदगी गुजारने का जो आज राज है वो अफशा होने जा रहा है। ठीक है, आज मैं आपको हमेशा खुश रहने का जो कुदरती तरीका है कुदरत ने हमें दिया वो डिस्कस करूँगी। तो ये ना सिर्फ आज का ये जो है वो बच्चों के लिए है बल्कि हमारे एज के, चाहे वो गर्ल्स हैं या वुमेन्स हैं, हाउसवाइफ हैं, जॉब कर रही हैं, जो भी है सब इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। सो लेट्स सी, चलते हैं। सबसे पहले आज मैं ये बात करूँगी हार्मोन्स के बारे में। 4 हार्मोन्स बेसिकली जो हैं सबसे लाज़मी और अहम हार्मोन्स, तो और भी डिस्कवर हो रहे हैं, लेकिन जो खुशी देने वाले हमारा माइंड जो है ना वो केमिकल रिलीज़ करता है। तो जो केमिकल जो है वो खुशी वाले हैं, वो हार्मोन्स जो हैं वो उनके खारिज होने से हमें क्या होता है, खुशी महसूस होती है। तो वो मेन जो है वो 4 हैं। सबसे पहले एंडोर्फिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन और 4 है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो आज हम इन चारों के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्या फंक्शन है इनका और इनकी जो है वो किस तरह से हम इससे जो है वो हमारा ना सिर्फ ज़हन बल्कि हम एक जिस्मानी तौर पे भी एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो आइए चलिए मेरे साथ। सबसे पहला हार्मोन एंडोर्फिन्स है। जब हम वर्जिश करते हैं तो हमारा जिस्म दर्द से निपटने के लिए एंडोर्फिन्स खारिज करता है ताकि हम इस वर्जिश से लुत्फ़ उठा सकें। जैसे कि हम लोग अक्सर वर्जिश करने के बाद फ़ील करते हैं कि बहुत ज़्यादा आसान लफ्ज़ों में आपको बताऊं तो जिस तरह हम लोग वॉक करें या कोई भी हार्ड वर्क करें, वर्जिश करें, एक्सरसाइज कोई भी हो सकती है फ़िज़िकली, तो उसमें जो है ना स्ट्रेंथ मतलब इंसान की एक तरह से लगती है। ठीक है, तो वो पसीना खारिज होना भी सेहत की अलामत है, आपने अक्सर सुना होगा। तो ये उसी की बात हो रही है। ताकि इसके अलावा जब हम कॉमेडी देखते हैं या लतीफ़े पढ़ते हैं तो इस वक्त भी ये हार्मोन हमारे जिस्म में पैदा होता है, एंडोर्फिन्स। ठीक है, तो अब आपको एंडोर्फिन की समझ आ गई है। और ये जो एंडोर्फिन है, केमिकल है, हार्मोन है, ठीक है ना, ये हमारे अंदर जब मतलब खारिज होता है तो इससे हमें खुशी मिलती है। तो इस खुशी को हासिल करने के लिए जो एग्जैक्ट हमें बता दिया गया है कि कम से कम हमने रोज़ डेली 20 मिनट एक्सरसाइज, वॉक और कुछ लतीफ़े और कॉमेडी वगैरह देखने चाहिए। सेकंड हार्मोन जो है वो डोपामाइन है। ज़िंदगी के सफ़र में हम बहुत से छोटे और बड़े टास्क या काम पूरा करते हैं। जब भी हम किसी भी काम को पूरा करते हैं तो हमारा जिस्म जो है वो डोपामाइन खारिज करता है और इससे हमें खुशी महसूस होती है। इसको जो है वो आप ऐसे समझें कि हम छोटे छोटे टास्क है ना, हर इंसान के अल्लाह पाक ने अलग ड्यूटी रखी हुई है। मर्द को अल्लाह पाक ने बनाया है कि वो घर के बाहर की ज़िम्मेदारी निभाए, औरत के लिए घर के अंदरूनी मामलात की ज़िम्मेदारी। तो हर एक के अपने अपने टास्क हैं। तो वो जब कोई अपनी अपनी टास्क में पूरा कर रहा है तो उसे ये हासिल ज़रूर होता है। एक नेचुरल वे भी कुदरत ने हमें दे दिया है। इसी तरह ऑफिस या घर में हमारे काम की तारीफ़ की जाती है तो हम अपने आप को खुशगवार, कामयाब, अच्छा महसूस करते हैं अंदर से। तो यही एहसास जो है वो हमें
डोपामाइन की वजह से होता है। यानी कि हमें जो खुशी हासिल होती है, जो हमें इनर पीस हासिल होता है, वो डोपामाइन की वजह से होता है, क्योंकि हमें अप्रिशिएट किया जा रहा है हमारी कोशिश में, काम में। और इसमें जो है वो एक और बात भी आ जाती है कि अब हमें अंदाज़ा आप जो हैं वो समझ सकते हैं हम कि औरतें अमूमन घर का काम करके खुश क्यों नहीं होती। तो वजह इसकी यही है कि जब इनके घरेलू कामों की कोई तारीफ़ ही नहीं करता। असल में हमारे माशरे का जो है वो अलमिया ये है कि हमारे कल्चर में औरतों घर के काम को, घरेलू काम को काम समझा नहीं जाता, ठीक है। तो इसी वजह से औरतों को जो है वो अप्रिसिएशन नहीं मिलती और वो ज़्यादातर औरतें जो हैं वो इस डिप्रेशन का जो है, मायूसी का, एंग्जाइटी का शिकार हो जाती हैं। इसको एक और एग्जांपल से समझें कि जब भी हम कोई नई चीज़ बाय करते हैं, जैसे कोई मोबाइल, गाड़ी, कोई बड़ी चीज़, घर, या कोई छोटी चीज़ भी हो सकती है, कपड़े, कोई भी आपकी पसंद की चीज़, पसंद का आपका खाना हो सकता है। तो इससे क्या होता है, हमारे जिस्म से डोपामाइन खारिज होता है और हम खुश होते हैं। अब आप समझ तो गए होंगे कि शॉपिंग करने के बाद हमें खुशी क्यों फ़ील होती है, ख़ास तौर पे औरतों को। तो एक कहावत है पाकिस्तान में बहुत, कि औरतों के जोड़ों का दर्द जो है वो जोड़ों से ही दूर होता है, ठीक है। जब जोड़े मिल जाते हैं तो जोड़ों का दर्द भी ख़त्म हो जाता है। तो मर्द हज़रात इन बातों को ज़रा सीरियसली लें। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब तीसरा हार्मोन जो है वो सेरोटोनिन है। अब ये क्या है, एक तो है कि हम अपनी ड्यूटी, अपना टास्क पूरा कर रहे हैं और हमें जो है वो उस चीज़ की तारीफ़ की जाती है, तो वो हमें खुशी देती है। अब ये क्या है, हम दूसरों की हेल्प करते हैं, तो हमारे अंदर से ये जो खुशी निकलती है उसे सेरोटोनिन कहते हैं। इसकी एग्जांपल ये है कि जब भी हम इंटरनेट पे, मोबाइल है, हम किसी भी सोशल मीडिया पे जो है वो अपनी कोई इंफॉर्मेटिव चीज़ शेयर करते हैं, इस्लामिक या कोई भी पॉजिटिव चीज़, मुस्बत चीज़ दूसरों को सुनाते हैं, पहुँचाते हैं अपनी बात, ब्लॉग्स आ जाते हैं, और फेसबुक पर अवाम के सवालात फेसबुक पर अवाम के सवालात का जवाब देते हैं। इसी तरह मुझसे भी जो है वो क्वेश्चन कमेंट्स में आप लोग करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग जो है वो इंटरेस्ट ले रहे हैं मेरी जो है जो भी काविश है। इसी तरह इस्लाम के भी जो इस्लामी तौर पे भी हम जो है वो अपने अच्छे ख़यालात, पॉजिटिव बातें जो हैं वो उनको शेयर कर सकते हैं, दावत दे सकते हैं अच्छी चीज़ों की, पॉजिटिविटी की। तो इन सब से हमें क्या हासिल होता है, सेरोटोनिन, और ये जो है वो हमारी खुशी का बाइस बनता है। अब ये तो हो गए 3 हार्मोन। अब जो लास्ट है फोर्थ, उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ये जो है ये हमें कैसे हासिल होता है, जब भी हम किसी दूसरे इंसान के करीब जाते हैं, वो आपका कोई भी रिश्ता हो सकता है, ठीक है, जायज़ रिश्तों की मैं बात कर रही हूँ। आप वालिदैन हैं, औलाद हैं, आप वालिदैन में हैं तो औलाद के पास जाने से महसूस होता है, दोस्तों के पास जाने से, औलाद को वालिदैन के पास जाने से, डेली टीचर्स और स्टूडेंट्स का जो रिलेशन है, इसको ये हम जो है वो इसकी सिंपल सी मिसाल समझे कि जब हम अपने दोस्तों से हाथ मिलाते हैं या गले मिलते हैं तो जिस्म से ऑक्सीटोसिन खारिज होता है, जिससे इंसान को खुशी का एहसास होता है। अब इससे इंसान एग्ज़ाम्पल जो है ना वो मुझे मिली नहीं कि मैं आपको जो है वो इस हार्मोन के बारे में, इससे भी मज़ीद वजाहत नहीं हो सकती इससे ज़्यादा अच्छी। और जो है वो अब मैं आपसे इतनी चीज़ें शेयर कर चुकी हूँ तो आपको पता लग गया कि खुश रहना कितना आसान है और उसके लिए हमें क्या करना है। अब सबसे पहले जो है वो हम बात करेंगे अडल्ट्स के लिए। अडल्ट्स जो है वो अपने लाइफ में क्या रूटीन बनाएं या किस तरह से इन सब चीज़ों से, इन बातों से फ़ायदा उठा सकते हैं, तो अब जो है वो मैं शॉर्ट पॉइंट में आपको समझाऊँगी। सबसे पहला एंडोर्फिन, ये हमें हासिल करने के लिए क्या करना है, हमें डेली वर्जिश करनी है। सेकंड, छोटे छोटे टास्क पूरा करके हमें जो है वो अपना सेकंड डोपामाइन हार्मोन हासिल करना है, खुशी होगी। थर्ड पे आता है सेरोटोनिन, तो ये कैसे हासिल करना है, हमने दूसरों की हेल्प करके। फोर्थ, ये जो सारे टास्क हैं ये हम लोग इजीली अपनी डेली लाइफ में इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
लास्ट आता है फोर्थ, और वो है ऑक्सीटोसिन। अब ये जो है ये सबसे आसान है। ये कैसे हासिल करना है? अपने किसी भी खूनी और दूसरा रिश्ता, चाहे वो दोस्ती का है, बच्चों को गले लगाकर, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके, तो हम ये हासिल कर सकते हैं। और इस तरह जो है वो हम डेली लाइफ में हम खुशियाँ हासिल करेंगे, खुश रहेंगे, और जब हम खुश रहेंगे तो हम अपने इर्द गिर्द रहने वालों को भी खुश रखेंगे, और हमें अपने मसाइल और चैलेंजेस से निपटने में आसानी होगी। ये इसी जो है वो ऐसी छोटी छोटी एग्जांपल का मकसद, डेली लाइफ की एग्जांपल मैंने इसलिए दी हैं कि हमें समझने में आसानी हो। हम अक्सर देखते हैं हमारे बच्चे का मूड अच्छा नहीं है, चाहे वो स्कूल से आया है या वो घर पर ही है, उसका मूड अच्छा नहीं है, तो आप अगर उसे फौरी गले लगाएं तो वो क्या हो जाता है? रिलैक्स हो जाता है ना। तो इसीलिए उसको जो है वो सुकून जो है वो एक होता है, तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। इसी तरह अब जो है ये अडल्ट्स के लिए जो हमने तरीके डिस्कस किए, अभी मैं बताऊंगी अब आपको बच्चों के लिए। बच्चों को खुश रखने के लिए हमें क्या करना है? माओं की सबसे बड़ा मसला है कि बच्चों को किस तरह हैंडल करें, उनकी तरबियत, परवरिश, क्योंकि ये एक माँ की, औरत की ज़िम्मेदारी ज़्यादा होती है बनिस्बत मर्द के, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमारे कल्चर में। ओके, फॉर किड्स के लिए अब जो है वो फर्स्ट जो एंडोर्फिन था वो किस तरह हासिल किया जा सकता है, उसके लिए जो है वो हमें ये करना है, छोटे छोटे टास्क हैं इजी जो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं डेली लाइफ में। बच्चों को मोबाइल, वीडियो गेम, कार्टून, इन सब चीज़ों से हटाने के लिए, क्योंकि ये आज हर घर में हर एज के बच्चे का ये मसला है, उन्हें हमें फ़िज़िकली खेलने की लिए इनकरेज करना होगा। हमें उनके शौक़ के जो है वो मुताबिक उन्हें बिज़ी करना होगा, एक्टिविटीज़ करवानी होंगी, ठीक है। तो इससे एंडोर्फिन हासिल होगा। अब सेकंड नंबर पे आता है डोपामाइन। अब बच्चा किस तरह ये हासिल कर सकता है? छोटी छोटी, जैसा कि हम बड़ों के लिए छोटी छोटी चीज़ों पर, टास्क, कामों पर, ड्यूटीज़ पूरा करने पर जब हमें हमारी तारीफ़ की जाती है, औरत खाना बनाती है तो अगर उसे कह दिया जाए कि आज बहुत खाना बना है, अच्छा बना है, तो ये उसके लिए इससे बढ़कर और खुशी, पूरे दिन की थकावट ख़त्म हो जाती है। इसी तरह बच्चों को भी आप छोटे छोटे टास्क या काम, या आपकी हेल्प कर रही है बच्चा, ज़रूरी नहीं है कि बड़े कामों में, लेकिन छोटे छोटे कामों में, तो उसे उसके हर छोटे काम पर भी अप्रिशिएट करें। थर्ड पे आता है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन में हमने बड़ों के लिए ये देखा था कि हम जब दूसरों की हेल्प करते हैं तो हमें हासिल होता है। अब बच्चों के लिए ये तब हासिल होगा जब हम उन्हें अपनी ये आदत डालेंगे कि उन्होंने अपनी चीज़ें शेयर करनी है, चाहे वो उनके टॉयज़ हैं या उनकी जो है वो कुछ भी हो सकता है, छोटी से छोटी चीज़ भी। अब आते हैं लास्ट, ऑक्सीटोसिन। अब ये जो है हमें किस तरह हासिल होता है? हम जो हैं बड़े जो हैं बच्चों, हमें ज़रूरी नहीं है कि बच्चों को ही गले लगाना है। हम लोगों को, बड़ों को ये था कि आप अपने फ्रेंड से या किसी भी दोस्त से गले मिलते हैं, हाथ मिलाते तो हासिल होता है। और बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा ये होता है उसको पेरेंट्स की तरफ से, माँ है वो, बाप है वो, उसे बाहों में भरकर प्यार करें। जब आप अपने बच्चे को गले लगाकर प्यार करते हैं तो वो उसके अंदर के जितने सवालात होते हैं, परेशानियां होती हैं, बेचैनियां होती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं, बग़ैर बताए ही ख़त्म हो जाती हैं। तो आज का मेरा जो है वो टॉपिक यहीं पे एंड होता है। खुश रहें और अपने इर्द गिर्द खुशियाँ बांटते रहें, और मुझे दुआओं में याद रखें।